नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्विज़ोपेडिया जीके एंड जीएस पे। हम लेके आए हैं लूसेंट के 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी एसएससी, रेलवे, बैंक और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर दे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, यानी हु बिल्ड दी कुतुब मीनार। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई आपको 1556 ईस्वी में हुई थी और 1526 ईस्वी में हुई थी। और दूसरी पूछे तो 1556 में हुई थी और तीसरी पूछे तो 1761 में हुई थी। यानी पानीपत की पहली लड़ाई आपको 1556 में हुई थी, दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और तीसरी 1761 में। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कुषाण वंश का शासक था। चलिए अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1885 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी दक्षिण की गंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से गिरती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी अरब सागर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी K2। देखिए क्या लिखा है, गॉडविन ऑस्टिन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। और पूछे कब अंगीकृत हुआ था। तो अंगीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और लागू पूर्ण रूप से हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संसद व राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 5 साल का होता है, यानी 5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो 1976 में जोड़ा गया। 1976 में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1950 में हुई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो आपको हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति आपको संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 हुई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली 5 वर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1951 में हुई थथी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 365 × 1/4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो सबसे छोटी अस्थि स्टेपस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हृदय का पेस मेकर कौन सा अंग है। तो हृदय का पेस मेकर अंग आपको ऐसे नोड। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु आपको लिथियम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किस धातु के कारण होता है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आयरन के चलते लाल रंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल की किस मंडल में पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यानी समताप मंडल। अगला है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आपको दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट विश्व कप 1983 भारत में किसकी कप्तानी में जीता था? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कपिल देव के कप्तानी में 1983 में भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था। किसके कप्तानी में? तो कपिल देव के कप्तानी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विडम्बलम टेनिस टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में एक बार आयोजित होती है? तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी 4 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपको हॉकी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको मोर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपको बी, यानी कमल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, यानी न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको सहारा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बेंगलुरु में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसने कहा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी जो सबसे लंबा लिखित संविधान है वो भारत का ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 10 वर्षों पे होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको एशिया महाद्वीप है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको ये लिखी गई है संस्कृत में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 4 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलसीदास। आज को वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।